नंबर 5 सॉल्व करेंगे फ्रॉम एक्सरसाइज 5C। क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4, 5C का क्वेश्चन नंबर 3 और 4 अगर आपको समझ में आ गया होगा तो क्वेश्चन नंबर 5 आपके लिए बहुत ही सिंपल है ना। तो क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4 के कॉन्सेप्ट को यूज करते हुए हम क्वेश्चन नंबर 5 को सॉल्व करने वाले हैं। देखिए क्या गिवन है क्वेश्चन में, सम ऑफ फर्स्ट n terms of an AP is given by Sn is equal to 3n square minus 4n. Find its nth term, first term and common difference. आपको क्वेश्चन में गिवन है सम ऑफ n टर्म्स, सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स का सम गिवन है, दैट इज Sn इज इक्वल टू 3n स्क्वायर माइनस 4n। ठीक है, क्या फाइंड आउट करना है? nth टर्म फाइंड आउट करना है, फर्स्ट टर्म फाइंड आउट करना है और कॉमन डिफरेंस। क्वेश्चन नंबर 4 में मैंने आपको बताया था कि अगर आपको सम पता हो तो आप nth टर्म कैसे फाइंड आउट करते हैं। बहुत ही सिंपल है, nth टर्म विल बी इक्वल टू Sn माइनस 1। आपके पास Sn ऑलरेडी गिवन है, Sn माइनस 1 फाइंड आउट कर लीजिए, इसको सब्सट्रैक्ट करिए, इसका डिफरेंस ही क्या हो जाएगा, वो an के बराबर मतलब nth टर्म के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ पे n की वैल्यू जब आप n माइनस 1 लेते हैं तो आप फाइंड आउट करेंगे Sn माइनस 1 दैट इज इक्वल टू 3, n की जगह पे क्या आ जाएगा, n माइनस 1 का स्क्वायर माइनस 4n माइनस 1। ठीक है, क्लियर है, कहीं पे कोई कंफ्यूजन? अच्छा, अब देखिए यहाँ पे 3n माइनस 1 का स्क्वायर है तो ये n माइनस 1 का स्क्वायर एक्सपेंड कर लीजिए तो ये क्या हो जाएगा, 3n स्क्वायर माइनस 2n प्लस 1 ब्रैकेट क्लोज, और ये माइनस 4 अंदर मल्टीप्लाई होगा तो माइनस 4n प्लस 4 हो जाएगा। माइनस 4 इंटू n माइनस 4n और माइनस 4 इंटू माइनस 1 प्लस का 4, ये 3 भी इस ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए तो यहाँ पे 3n स्क्वायर माइनस 6n प्लस 3 माइनस 4n और प्लस 4 तो यहाँ ऑलरेडी है। अब देखिए जो चीज़ें सिंप्लीफाई हो रही हैं उसे सिंप्लीफाई कर लीजिए। देखिए 3n स्क्वायर का कोई और टर्म नहीं है तो 3n स्क्वायर तो एज इट इज रहने वाला है ना। माइनस 6n माइनस 4n माइनस 10n हो जाएगा और 3 और 4, 3 प्लस 4 दैट इज 7। ठीक है, क्लियर, कहीं पे कोई दिक्कत? अच्छा, Sn माइनस 1 आपने फाइंड आउट कर लिया, Sn की वैल्यू आपको ऑलरेडी गिवन है तो an will be equal to Sn minus 1 that is equal to Sn क्या है, 3n स्क्वायर माइनस 4n है माइनस, और Sn माइनस 1 क्या है, 3n स्क्वायर माइनस 10n प्लस 7 है। क्लियर? अच्छा, अब देखिए आगे, ये 3n स्क्वायर माइनस 4n तो एज इट इज रहेगा, ये माइनस साइन अंदर ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई होगी तो सबकी साइन चेंज हो जाएगी तो माइनस 3n स्क्वायर प्लस 10n हो जाएगा यहाँ पे और माइनस 7 है ना। देखिए ये प्लस में था तो माइनस में, ये माइनस था तो प्लस में, और ये प्लस में है तो ये माइनस में हो गया। 3n स्क्वायर प्लस में और 3n स्क्वायर माइनस में, ये कैंसिल हो जाएगा, इसका वैल्यू 0 हो जाएगी। माइनस 4n प्लस 10n 6n होता है और ये माइनस 7 बचा तो माइनस 6n माइनस 7, an की वैल्यू क्या हो जाएगी, 6n माइनस 7। तो सबसे पहली चीज़ जो आपको फाइंड आउट करनी थी पार्ट 1 में, है ना, पार्ट 1 में जो चीज़ फाइंड आउट करनी थी वो आपने फाइंड आउट कर ली कि an जो nth टर्म है ना, nth टर्म ये चीज़ वो क्या है, वो 6n माइनस 7 है। अच्छा, अब देखिए आपके पास nth टर्म है तो आप कोई भी टर्म फाइंड आउट कर सकते हैं। आपको फर्स्ट टर्म फाइंड आउट करना है सेकंड केस में। फर्स्ट टर्म मतलब n की वैल्यू क्या होगी, 1 होगी, तो an अभी हमने फाइंड आउट किया कि वो 6n माइनस 7 है तो n की जगह पे 1 ले लेंगे तो a1 या a1 फाइंड आउट कर रहे हैं फर्स्ट टर्म, दैट इज 6 इंटू 1 माइनस 7 दैट इज इक्वल टू माइनस 1। a1 की वैल्यू क्या आ जाएगी, माइनस 1। देखिए a1 इज इक्वल टू माइनस 1। ठीक है, क्लियर, कहीं पे कोई दिक्कत? क्वेश्चन नंबर
5 के ये सेकंड पार्ट को सॉल्व कर लिया, फर्स्ट टर्म फाइंड आउट करना है, दैट इज इक्वल टू -1 आ गया। अब आपको कॉमन डिफरेंस फाइंड आउट करना है, तो कॉमन डिफरेंस आप कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं? आप फाइंड आउट कर सकते हैं कॉमन डिफरेंस थर्ड पार्ट में, दैट इज डी A2 माइनस A1 से, है ना। सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, तो फर्स्ट टर्म आपको पता है, सेकेंड टर्म और फाइंड आउट कर लेंगे, वो भी किससे फाइंड आउट करेंगे? इस nth टर्म से। n की वैल्यू हमने क्या ले लिया? 2, तो A2 विल बी इक्वल टू 6 इंटू 2 माइनस 7, दैट इज 12 माइनस 7 इज इक्वल टू 5, है ना। A2 क्या आ गया? A2 क्या है? 5 है, तो D इज इक्वल टू A2 5 माइनस A1 -1, तो माइनस माइनस प्लस, दैट इज 5 प्लस 1 इज इक्वल टू 6। तो कॉमन डिफरेंस जो D है उसकी वैल्यू क्या निकल के आ गई? 6 आ गई। तो ये था क्वेश्चन नंबर 5, जहां पे हमने क्या क्या चीज़ें फाइंड आउट की। एक तो nth टर्म फाइंड आउट किया, फर्स्ट टर्म फाइंड आउट किया और कॉमन डिफरेंस फाइंड आउट किया। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।